वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज जो है वो हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में आरएनए जो है उसके बारे में, आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड का टाइप है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। हमने ये भी देखा कि आरएनए जो है वो दो टाइप का होता है, एक है जेनेटिक आरएनए और दूसरा है नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, और नॉन जेनेटिक आरएनए जो ये काम नहीं कर सकता और जो हमेशा डीएनए के साथ में प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना। नॉन जेनेटिक आरएनए के बारे में हम बात करेंगे। नॉन जेनेटिक टाइप ऑफ आरएनए जो है, अगर ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करता तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो है फिर क्या करता है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में पार्ट लेता है। ठीक है। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक टाइप ऑफ आरएनए विच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो उसके टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। नॉन जेनेटिक RNA is involved in the important process called protein synthesis। ठीक है, जैसे बताया है कि नॉन जेनेटिक टाइप ऑफ आरएनए जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस जैसे एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए। ठीक है, नॉन जेनेटिक टाइप ऑफ आरएनए के थ्री टाइप्स हैं। वन इज mRNA विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज messenger RNA. Another one is rRNA which is also called as ribosomal RNA, and the third one is tRNA which is also called as transfer RNA। इस तरह से जो है वो नॉन जेनेटिक टाइप ऑफ आरएनए विच इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज ऑफ थ्री टाइप्स। ठीक है, mRNA, rRNA एंड tRNA। ठीक है ना। आज जो है वो हम सिर्फ mRNA के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में जो है वो उसके आगे के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं mRNA की, जिसे हम मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं। ठीक है ना। व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैसेंजर आरएनए? mRNA जो है इसे मैसेंजर आरएनए क्यों कहा जाता है? बिकॉज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कैरिड बाय mRNA फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। ठीक है, तो mRNA क्या करता है? mRNA ट्रांसफर द information of protein synthesis from DNA to राइबोसोम। ठीक है, ये जो है ये मैसेज के तौर पे इंफॉर्मेशन को डीएनए से राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करता है, इसीलिए इसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। ठीक है ना। जो भी पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं और फिर इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे इन डिटेल। एक लाइन में ये फंक्शन जो है वो आपको पता चल गया, लेकिन क्या कैसे करता है ये हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। नाउ यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चरली mRNA is लीनियर और स्ट्रेट। ठीक है, विदाउट एनी फोल्डिंग। mRNA जो है अगर हम स्ट्रक्चरली बात करें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ठीक है, इसमें कभी भी कोई भी फोल्डिंग नहीं होती। इट इज़ लीनियर। लीनियर मतलब एक लाइन की तरह होता है, ये बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है,
इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। जैसे हमें पता है कि आरएनए जो है उसके सारे टाइप जो हैं दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, ये कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। नाउ यहाँ पर इसके दो एंड होते हैं। इट स्टार्ट्स विथ 5' एंड, it starts with 5' end and ends at 3' end। ये शुरू होता है 5' एंड से और ख़त्म होता है 3' एंड पे। मतलब इसका जो हेड एंड है वो है 5' एंड और जो टेल एंड है वो है 3' एंड। ठीक है ना। इसके अलावा जो भी mRNA है, आपके सेल के अंदर जितना भी RNA है उसमें से 3 to 5% ऑफ टोटल RNA एक्ट्स एज mRNA। ठीक है, 3 to 5% जो है, जितना भी RNA उसमें से 3 से 5% जो RNA है वो mRNA की तरह काम करता है, मतलब मैसेज ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ठीक है, देन molecular weight of mRNA is about 5 lakhs। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है इट इज़ अबाउट 5 लाख। मॉलिक्यूलर वेट जो है ये 5 लाख के लगभग होता है। ठीक है, देन इसके बाद में ये हो गया स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब स्ट्रक्चर में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम बोल रहे हैं कि ये स्टार्ट होता है 5' से और ख़त्म होता है 3' पे। ठीक है, तो जो भी ये mRNA है, ठीक है, इसका जो स्टार्ट एंड है यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें स्टार्ट कोडॉन कहते हैं, और जो एंड में प्रेजेंट रहते हैं जहाँ पे ये प्रोसेस ख़त्म होती है उसे स्टॉप कोडॉन कहते हैं। लेकिन उसके पहले कोडॉन क्या है, क्यों है, उसके बारे में बात करते हैं। नाउ हम बोल रहे हैं कि mRNA जो है वो मैसेज DNA से लेता है और राइबोसोम को दे देता है। ठीक है, अब जब ये mRNA DNA से मैसेज लेता है तो ये नॉर्मल लैंग्वेज में उसे जो है वो लेता नहीं है। इट कैरी द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ कोड लैंग्वेज। ठीक है, वो जो भी इंफॉर्मेशन ले रहा है वो किस लैंग्वेज में ले रहा है, एक कोड लैंग्वेज में ले रहा है। ठीक है, इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA in the form of code language। ठीक है, कोड लैंग्वेज में ये मैसेज लेता है। दिस कोड लैंग्वेज is also called as जेनेटिक कोड। इसे जेनेटिक कोड भी कहा जाता है या फिर क्रिप्टोग्राम भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिप्टोग्राम या फिर जेनेटिक कोड। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी में इसे ये इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, इसीलिए ये जो भी इन्फॉर्मेशन है ये एक कोड लैंग्वेज में ले लेता है। इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल मैं कोई जो पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ आपको डिक्टेट कर रही हूँ और आपको वो पैराग्राफ नोट डाउन करना है, तो ऐसे समय में जो है अगर मैं हो सकता है कि मेरे बोलने की स्पीड आपके लिखने के स्पीड के साथ मैच नहीं हो रही है, तो आप बहुत फास्ट लिखने के इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, कुछ कुछ शॉर्ट फॉर्म हमारे खुद के बनाए होते हैं, तो अगर ये आपका पैराग्राफ लिखा हुआ आप कोई दूसरा रीड करेगा या कॉपी करने की कोशिश करेगा तो उसे वो शॉर्ट फॉर्म हो सकता है समझ में ना आए, तो एक्चुअली वो आपकी क्या हो गई, कोड लैंग्वेज हो गई। तो सेम हैपन्स विथ mRNA, वो DNA से इन्फॉर्मेशन तो लेता है लेकिन जल्दी जल्दी में वो इन्फॉर्मेशन एक कोड लैंग्वेज में लेता है जिसे जेनेटिक कोड या फिर क्रिप्टोग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ दिस कोड लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ कोडॉन। ठीक है,
तो यहाँ पे दिस कोड लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ कोडॉन्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस कोडॉन इज, ये कोडॉन क्या है, कोडॉन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन जो है उसे एक कोडॉन कहा जाता है। या फिर कोडॉन की अगर हम डेफिनेशन बोलें, कोडॉन इज डिफाइंड एज द ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन mRNA, ठीक है। ये ट्रिपलेट मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड की तिकड़ी है जिसे एक कोडॉन कहा जाता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो भी ये कोडॉन्स हैं, कोडॉन के टाइप्स हैं, ठीक है। द कोडॉन प्रेजेंट एट 5' end is called as start codon or initiation codon, ठीक है। जो भी कोडॉन है जो पहले स्टार्टिंग एंड पे 5' एंड पे प्रेजेंट रहते हैं उन्हें स्टार्ट कोडॉन या फिर इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस इंफॉर्मेशन की शुरुआत कर रहे हैं, इनिशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनिशिएशन कोडॉन। देन इसके बाद में ये जो भी इनिशिएशन कोडॉन है इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, AUG एंड GUG, ठीक है। AUG एंड GUG ये दोनों ही स्टार्ट कोडॉन कहलाते हैं। वही द कोडॉन प्रेजेंट ऑन 3' end is called as stop or terminator or nonsense codon, as it terminates the process। जो भी कोडॉन है जो आखिरी छोर 3' एंड पे प्रेजेंट रहते हैं उन्हें स्टॉप कोडॉन, टर्मिनेटर या फिर नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस को खत्म कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को खत्म कर रहे हैं। अब ये कोडॉन एक्चुअली क्या इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं, तो ईच कोडॉन इज कैरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल अमीनो एसिड, ठीक है। सो ईच कोडॉन is responsible to carry information about each amino acid। एज वी नो कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एमआरएनए प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया से मतलब जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन डीएनए से लेकर जा रहा है। एंड वी नो प्रोटीन इज नथिंग बट इट इज द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन किससे बना हुआ होता है? अमीनो एसिड की एक लंबी चेन से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो भी अमीनो एसिड है इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो एक अमीनो एसिड से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन एक कोडॉन के पास में होती है। मतलब ईच कोडॉन कोड्स फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड। एक कोडॉन किसे कोड करेगा? एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है। नाउ जो भी स्टार्ट कोडॉन होता है, स्टार्ट कोडॉन हैव गॉट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू have information to code अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड को कोड करने के लिए उसके पास इंफॉर्मेशन होती है। दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेंस,
कोडॉन, ठीक है, उनके पास में इंफॉर्मेशन होती है इसलिए उसे सेंस कोडॉन कहा जाता है। वहीं पे नॉनसेंस या फिर स्टॉप कोडॉन डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट अमीनो एसिड, उनके पास में अमीनो एसिड को कोड करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है, इसीलिए उन्हें स्टॉप या फिर नॉनसेंस कोडॉन कहा जाता है। सो इन दिस वे एमआरएनए जो है वो हमने देखा कि एमआरएनए जो है वो डीएनए से इंफॉर्मेशन लेता है और कोडॉन की मदद से एक एक अमीनो एसिड जो है उसे कोड करता है, ठीक है। ईच कोडॉन इज स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, मतलब पर्टिकुलर कोडॉन ही है जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है, कोई भी कोडॉन कोई भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एक चीज जो है, हमने स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन के बारे में बात की थी, तो ये 3 टाइप के होते हैं, UAA, UAG एंड UGA, ठीक है, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स हम अगर देखें तो एमआरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए। इट स्टार्ट्स विथ 5' एंड एंड्स एट 3' एंड। यहाँ पे नंबर ऑफ कोडॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट में AUG विच इज अ स्टार्ट कोडॉन, ये यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इट इज कॉल्ड एज स्टार्ट कोडॉन। और बाद में जो कोडॉन्स प्रेजेंट रहते हैं 3 का ट्रिपलेट जो है उन्हें सिर्फ क्या कहा जाता है, कोडॉन या फिर सेंस कोडॉन। और जो सबसे आखिरी में प्रेजेंट रहेंगे जैसे कि UAA और UAG वॉट एवर इट इज, देन इट विल बी कॉल्ड एज स्टॉप कोडॉन, ठीक है। इस तरह से जो है वो एमआरएनए का स्ट्रक्चर होता है जो स्ट्रेट होता है, लीनियर होता है, स्टार्ट होता है स्टार्ट कोडॉन से, खत्म होता है एंड कोडॉन स्टॉप कोडॉन से, और इंफॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। किसकी इंफॉर्मेशन, अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है। तो इस तरह से आज जो है हमने इस वीडियो के थ्रू एमआरएनए के बारे में बात की, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। लेटर ऑन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 2 अदर टाइप्स ऑफ आरएनए। तब तक के लिए थैंक यू।